खत्म कैसे असल में युग ऐसा हो गया है कि पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि कट्टरता बढ़ रही है, और कट्टरता एक तरफ से नहीं बढ़ रही, दोनों तरफ से बढ़ रही है। अगर हिंदू कट्टर हो रहा है तो मुस्लिम भी ज़्यादा कट्टर हो रहा है। इसको कैसे रोका जाएगा, इसका समाधान क्या होगा? मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कहा शुरू में कि ये जो टीवी चैनल हैं उन्होंने ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब करी हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये 24 घंटे के चैनल जिनको कुछ ना कुछ चाहिए ही, और उसने जो जिस प्रकार भड़काने का काम किया है, मैं समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा तो टीवी चैनलों ने इस तरह का काम किया है। 24 घंटे कुछ ना कुछ, उसका बाइट आ गया, फिर उसका बाइट आ गया, फिर उसका बाइट आ गया। इस बाइट ने समाज में राजनीति पैदा कर दी। समाज में जो समरसता जो गलियों में मोहल्लों में होती थी, वो उसके अंदर जो है राजनीति आ गई है। अब कोई भी व्यक्ति जो है बिना राजनीति के बात नहीं करता, और राजनीति में बात करता है तो फिर योगी ने क्या कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो चलता है। इन चीज़ों को समाज ही हल करेगा। इसका राजनीतिक दल तो हल कर नहीं सकते। समाज को ही बैठ के तय करना पड़ेगा। जिस मोहल्ले में मस्जिद है वहाँ पर, अब देखिए बाराबंकी की खबर भी आज आई है, तो उसको कितना उछाला गया। बाराबंकी के अंदर दरगाह के अंदर जिस प्रकार होली मनाई गई, और हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मनाई। और पहले इसका तो पुराना इतिहास रहा है, हिंदू मुसलमान हमेशा सूफी दरगाहों के अंदर होली मनाई जाती रही है। और जैसा कि राजकिशोर जी ने कहा, रसखान हैं और मुस्लिम बहुत सारे ऐसे शायर हुए, कवि हुए, लेखक हुए जिन्होंने होली का बखान किया है, कृष्ण के गीत गाए हैं, राम का वो किया है। तो आज़ादी के बाद ऐसा लगता था कि अब सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा इस देश में, लेकिन हुआ क्या? आप 60, 70, 80 के दशक को देखिए, कितने दंगे होते थे। अब कट्टरता बढ़ी है, प्रशासन अपने ढंग से काम कर रहा है, तो एक चीज़ तो है कि दंगे तो रुके हैं। आप देखिए 2002 के बाद छुटपुट घटनाएं हुई दंगों की, और 24 घंटे से ज़्यादा कोई दंगा हुआ नहीं। ये एक प्रशासनिक जैसे कहते हैं दक्षता राजनीति में जरूर आई है। तो लेकिन डर पैदा करके, जिस तरह जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये त्रिपाल वाला जो मामला है, तो जैसा रामकृपाल जी ने कहा है कि त्रिपाल तो पहले भी बहुत जगह पर ढकी जाती है। मैं आते हुए जब आ रहा था तो मैंने देखा एक मौलाना कह रहा था कि हम तो पिछले साल भी त्रिपाल लगाई थी, उससे पिछले साल भी लगाई थी, हम लगाते हैं एहतियात के तौर पर कि मस्जिद के ऊपर रंग ना आए। लेकिन इसको जिस प्रकार इस बार प्रचारित किया गया, वो भी एक जैसे कहते हैं कि राजनीति थी जिसके पीछे इसको प्रचारित किया गया। और मैं समझता हूँ उसमें योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका है। जिस प्रकार उन्होंने बयानबाजी करी वो ठीक नहीं था। और संभल के सीईओ ने, जहाँ से शुरुआत हुई, संभल के सीईओ ने योगी आदित्यनाथ का ही एक पुराना बयान कोट किया। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा था, योगी आदित्यनाथ को का ही पुराना बयान, जो मैं समझता हूँ कि शायद 2017 का था, उस वक्त का जो उनका बयान था, एग्जैक्टली वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो योगी आदित्यनाथ ने तो उनकी वाही करनी ही थी। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी अपने नेता को खुश करने के लिए, अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उनके बयान का इस्तेमाल करके जिस तरह के वातावरण पैदा करने की कोशिश की है, उससे थोड़ा नुकसान तो हुआ है। लेकिन ये 2-4 दिन की बात होती है इस तरह की, 2-4 दिन में ये सारा मामला ठंडा हो गया। लेकिन इन 2-4 दिन के अंदर गर्मी कितनी पैदा हुई। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार जिस प्रकार के बयान देते हैं, दूसरे मुस्लिम नेता उस तरह का बयान नहीं देते। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई है कि ज़्यादातर मौलानाओं ने, मुल्लों ने, मस्जिदों के जो भी कारकुन हैं, उन सब ने एहतियात बरता और बहुत अच्छे बयानबाजी उनकी आई है। तो इसलिए वातावरण, कहीं दंगा तो नहीं हुआ। अब महू में देखिए, महू में हुआ तो किस बात पे? तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण है कि भारत की क्रिकेट की टीम जीतती है और एक विशेष समुदाय के लोग जो है जुलूस पर पत्थरबाजी करते हैं। हनुमान जयंती पर होता है, राम उस पे नवमी पर होता है जुलूस पर। तो ये इस तरह की कट्टरता आई कैसे? इसको रोकना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि मदरसों को, मस्जिदों को, मौलवियों को भूमिका निभानी चाहिए, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी होगा अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण देश में बनाए रखना है तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।